जय हिंद। सबसे पहले कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी की जयंती कब मनाई गई? 19 मई को। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर में छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन जमान। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 2 जजों की नियुक्तियों के बाद जजों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 34। अखिल भारतीय नाट्य परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रशांत दामले। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो प्रतिमा भुल्लर। कहाँ 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग से जुड़ेंगे? गुवाहाटी में। फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में। कहाँ इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज 1 स्थापित हुआ? कन्नौज, मध्य प्रदेश में। एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने किया है? तो ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया। देखते हैं आज किस वीडियो का पहला सवाल। हाल ही में किस तिथि को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है? तो ये है 20 मई को। अब जानते हैं आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीक के नेतृत्व करने वाला एंटोन जानसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना। 2023 का थीम क्या है विश्व मधुमक्खी दिवस का? तो ये है बी इंगेज इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन। पहला विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया था? 20 मई 2018 को। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अब हाल में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस 1 मई। विश्व अस्थमा दिवस 2 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 8 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। मदर्स डे 14 मई। विश्व परिवार दिवस 15 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 19 मई। ये मई महीने के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल यानी पैदल चलने वाला पुल स्काई वॉक पुल का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो ये है तमिलनाडु में। इस स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कौन किए? M.K. स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इस पुल की चौड़ाई 4.2 मीटर और लंबाई 570 मीटर है। यह पुल माम्बलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनल को जोड़ती है। अब हालिया खबर देखते हैं। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खुला है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु अपना पहला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर, तमिलनाडु में बना है। अंतर्राष्ट्रीय सर्प ओपन का आयोजन भारत में पहली बार 14 से 20 अगस्त 2023 को होना है। ये कहाँ होना है? तो मामल्लापुरम, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कम्बरम अंगूर को जीआई टैग मिला है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एवं तमिलनाडु के बीच शहरी शीतलन पहल लागू करने के लिए समझौता हुआ है। अब जानते हैं तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाए गए कुछ योजनाएं। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना, पुधुमलाई पैन योजना,
मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, अन्नम अजूथम योजना, मिनदम मंजपई योजना, श्वास योजना। अब तमिलनाडु के कुछ पर्वतीय नगर देख लेते हैं। ऊटी, कोटगिरी, कोटलिम, कडाईकनाल, कुन्नूर, येरकाड, ये सभी पर्वतीय नगर तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कुछ उत्पाद देख लेते हैं जिनको जीआई टैग मिला है। नरसिंहपेटाई नागेश्वरम जो कि वाद्य यंत्र है, जीआई टैग मिला है। केविलपट्टी कादलाई मित्तई, मूंगफली कैंडी होती है ये। कन्याकुमारी लौंग, पलानी पंचमीर्थम, करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग, डिंडीगुल ताले, त्रिभुवनम साड़ी, सिरुबिल्लु पुथुर पलकोबा, इरोड हल्दी, कंदागी हल्दी, ये सभी तमिलनाडु के उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला है। अब जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। राजधानी कहाँ है? चेन्नई। राज्यपाल RN रवि। मुख्यमंत्री MK स्टालिन। तमिलनाडु में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 39, राज्यसभा सीटें 18 और विधानसभा सीटें 234। देखते हैं तमिलनाडु, तो मैप में ये रहा तमिलनाडु। और ये किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए हैं? तो ये है सिद्धारमैया। पिक्चर में देख रहे हैं सिद्धारमैया जी को। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 की अधिसूचना कब जारी हुई थी? 13 अप्रैल 2023 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतदान हुई 10 मई 2023 को और परिणाम यानी रिजल्ट घोषित हुआ 13 मई 2023 को। कर्नाटक में कुल कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है? 224 पर। अब जानते हैं विभिन्न पार्टियों द्वारा लाए गए सीटों की संख्या। बीजेपी को कितना सीट मिले हैं? 135, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 135 मिले हैं और ये 223 सीटों में से। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 224 सीटों में से 66 सीट पर जीत दर्ज हुई है। जनता दल सेकुलर को 19 सीट प्राप्त हुए हैं जो कि 209 पर चुनाव लड़े थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें शपथ लिया गया? तो ये शपथ लिए है DK शिव कुमार जी। अब हालिया खबर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा है? कर्नाटका। चुनाव आयोग ने वोट फ्रॉम होम की शुरुआत कहाँ से की थी? कर्नाटक से। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित हुआ। अब जानते हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सिद्धारमैया होगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 28, राज्यसभा सीटें 12 और विधानसभा सीटें 224। अब जानते हैं कर्नाटका के बारे में। तो ये रहा कर्नाटक। और ये किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है? तो गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में कहाँ नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल की शुरुआत की गई। बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य, भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है। ये उत्तर प्रदेश में है। अपने सिलेबस से मुगल के इतिहास को हटाने का निर्णय लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। शंघाई सहयोग संगठन की पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। जानते हैं राजधानी कहाँ उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल।
उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80, राज्यसभा सीटें 31 और विधानसभा सीटें 403। देखते हैं उत्तर प्रदेश को मैप में। तो ये रहा उत्तर प्रदेश, और ये किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है? उत्तराखंड, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है अंजुम मोदगिल को। अब देखते हैं कुछ प्रमुख पुरस्कार एवं उनके प्राप्तकर्ता। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान एम चंद्रशेखरन को। मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि बालकृष्णन जो कि कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले को। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? आलिया मीर को जो कि कश्मीर के हैं। प्रित्जर पुरस्कार 2023 डेविड चिपरफील्ड जो कि ब्रिटिश वास्तुकार हैं। एबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो ये लुइस कैफ्रेली को, ये अर्जेंटीना के हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 राज सुब्रमण्यम को मिला। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 ए बी के प्रसाद को। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 चेन्नई मेट्रो को मिला है। पुलित्जर पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? ये एसोसिएटेड प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स को। लॉरियस अवार्ड में मैन ऑफ द ईयर 2023 लियोनल मेसी को हुआ। गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? तो यह है मोन्टाना। अब हालिया खबर देख लेते हैं। अमेरिकी न्यूज चैनल MTV ने अपना संचालन बंद करने का फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में भारतीय मूल के किस व्यक्ति की नियुक्ति की है? तो नीरा टंडन को। अमेरिका में पानी के नीचे 19वीं सदी के अस्पताल एवं कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं। तो अमेरिका में कहाँ? फ्लोरिडा में। अमेरिका के शोधकर्ताओं ने मरणासन रोगियों के दिमाग की रहस्यमयी गतिविधि की पहचान की है। अमेरिका के विशेषज्ञों ने दुनिया के सबसे छोटा स्किन कैंसर का पता लगाया है। अमेरिका के इतिहास में बंद होने वाला दूसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा बना है? फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला गया है, ये नासा के वैज्ञानिकों द्वारा। हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में प्रथम स्थान कौन सा रहा इंडेक्स में? तो अमेरिका। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? सिएटल। अब देखते हैं इस सप्ताह के महत्वपूर्ण सवालों को। हाल ही में IPL में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यशस्वी जायसवाल। हाल ही में कहाँ 81 मंजिला हबतूर टावर बनाने की घोषणा हुई है? तो ये है UAE में। हाल ही में किसने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू किया है? तो स्मृति ईरानी। हाल ही में पद्मा देसाई का निधन हो गया, ये कौन थे? अर्थशास्त्री। हाल ही में किस राज्य में सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में कहाँ माइनिंग स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? मुंबई में। ट्विटर के CEO कौन बने हैं? तो ये है लिंडा याकारिनो। कहाँ मोनलम चेन्नमो उत्सव शुरू हुआ है? तो ये है लेह में। राजीव लुथरा जी का निधन हो गया, ये कौन थे? वकील।
हाल ही में किसने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो ये है इसरो। हाल ही में किसने राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष के अंतरिम CEO की नियुक्त हुए? तो ये है राजीव धर। हाल ही में 13 मई को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का जयंती मनाया गया? तो ये है फखरुद्दीन अली अहमद जी का। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किन्हें बनाया गया है? तो ये है ग्रांट ब्रैडबर्न को। हाल ही में G7 स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? जापान में। हाल ही में CBI के निदेशक कौन बने हैं? परवीन सूद, दीपक सूद। इसका सही जवाब CBI के निदेशक के रूप में किन्हें शपथ नियुक्ति है, किनकी नियुक्ति की गई है? तो दीपक सूद की। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 26 बार की चढ़ाई करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये है पसांग शेरपा। हाल ही में द्विपक्षीय युद्धाभ्यास समुद्र शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? इंडोनेशिया में। हाल ही में किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? ये जयंत विष्णु नार्लिकर को। हाल ही में कहाँ वैश्विक आयुर्वेद मेला का आयोजित हुआ है? हाल ही में कहाँ वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा? तो ये है तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में भूमि विवाद कम करने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्थान द्वारा मदद मिलेगा? तो ये है IIT रुड़की। यानी इस सवाल को फिर से देख लेते हैं। हाल ही में भूमि विवाद कम से कम करने के लिए बिहार सरकार को किस संस्थान द्वारा मदद मिलेगा? तो IIT रुड़की द्वारा। हाल ही में किस तिथि को विश्व परिवार दिवस मनाया गया है? 15 मई को। हाल ही में मेरी लाइफ ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। हाल ही में ओवेन डेविडसन का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थे? टेनिस खिलाड़ी। हाल ही में किस राज्य में यातायात सुरक्षा को अपग्रेड करने को लेकर विश्व बैंक ने 51 करोड़ रुपया के अनुदान की मंजूरी की है? तो ये है हिमाचल प्रदेश के लिए। हाल ही में किसे लंदन में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। हाल ही में आई चक्रवात मोका का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? यमन के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो ये है तेलंगाना। हाल ही में किसे एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो भगवान भरोसे फिल्म को। हाल ही में भारत में पहली बार कहाँ शिशु मेटल फ्री स्पाइन सर्जरी की गई है? तो ये है दिल्ली एम्स में। हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है? तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में किस ग्रह पर किताब के खुले पन्नों जैसी चट्टान मिले हैं? तो ये है मंगल ग्रह पर। हाल ही में डीमन कैटलेस की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया? 16 मई को। हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हैं AK जैन यानी अनिल कुमार जैन जी को। हाल ही में बोएल ब्रुमसन का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन है? तो ये पोकर खिलाड़ी। हाल ही में पृथ्वी के सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह को पछाड़कर सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बना है? तो ये शनि। हाल ही में भारत में किस कंपनी द्वारा iPhone 15 और iPhone 15 प्लस मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा? तो यह टाटा समूह द्वारा। हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह है बोपल्ला प्रणीत। हाल ही में किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की मिली है? तो यह है मिजोरम में। हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा खोजे गए मोबाइल की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह है संचार साथी पोर्टल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह है रवनीत कौर जी को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में NIA ने आतंकी, गैंगस्टर और मादक पदार्थ के गठजोड़ पर कार्रवाई करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो यह है ऑपरेशन ध्वस्त। हाल ही में हरिशंकर तिवारी जी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थे? उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री। हाल ही में कहाँ एशिया की पहली सब सी रिसर्च लैब बनाया गया है? तो यह है पुणे में। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल की शुभारंभ की गई है? यह है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो यह है N चंद्रशेखरन को। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल मोबाइल में इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह 60वां। शीर्ष पर कतर है। हाल ही में किसने माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक लिखी है? तो यह गौरी खान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये है त्रिपुरा। हाल ही में लुडोविट ओडोर किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्लोवाकिया के। जय हिंद।